औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। इस्लाम की रोशनी सब के लिए यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई रोज़ाना 100 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है या जिसने 100 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा दोज़ख की आग और निफाक से बरी है और कल क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ रखेगा। कितना बड़ा सवाब है। तो हम सब अल्लाह के महबूब की ज़ात पे दुरूद व सलाम की कसरत किया करें। आज का जो अनवान या टॉपिक है वो है कुरान पाक की सूरतें, उनकी फ़ज़ाइल। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक को अगर हम उनके फ़ज़ाइल को समझते हुए सूरतों को उनके फ़ज़ाइल के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दिल जमी भी होगी और जो फ़्यूज़ बरक़ात उन सूरतों से हासिल होते हैं उन मकासद के लिए बर वक्त हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नेक मकासद हासिल होंगे। सबसे पहली सूरह जो कुरान पाक में सूरह फ़ातिहा, बहुत अच्छी सूरत और बड़ी प्यारी और बहुत फ़ज़ाइल रखने वाली सूरत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह फ़ातिहा हर मर्ज़ की दवा है और इस सूरत का नाम शाफ़िया और एक नाम सूरत शफ़ा भी है, इसलिए ये हर मर्ज़ के लिए शिफ़ा है। मसनद दारमी में है कि 100 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़कर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाता है। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान में 41 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़कर मरीज़ पर अगर दम किया जाए तो उसको आराम आ जाएगा और आँख का दर्द जल्द अच्छा हो जाएगा। और अगर इतना पढ़कर अपना थूक आँखों को लगा दिया जाए तो भी आँखों के लिए बेहद मुफीद है। 7 दिनों तक रोज़ाना 11,000 मरतबा सिर्फ़ इतना पढ़िए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए तो बीमारियों बलाओं को दूर करने के लिए मुजर्रब यानी आज़मूदा अमल है। सूरह यासीन बेशुमार फ़ज़ाइल की हामी सूरत। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हर चीज़ का एक दिल है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है और एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब मरहमत फरमाएगा। हज़रत सैयदना हसन बिन अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम मक्का मुकरमा के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तू रात में सूरह यासीन का नाम मुइम्मात है। तो रात में सूरह यासीन का एक नाम मुइम्मात है क्योंकि ये अपनी तिलावत करने वाले को दुनिया और आखरत की हर भलाई अता करती है और दुनिया और आखरत की बलाएं दूर करती है और दुनिया और आखरत की हौलनाकियों से निजात बख्शती है। और इसका नाम मुदाफ़िअतुल गादिया भी है और इसका मतलब है तिलावत करने वाले को हर बुराई से दूर कर देती है और इसकी हर हाजत पूरी करती है। और जिस शख्स ने इसकी तिलावत की इसके लिए 20 हज अदा करने का सवाब है और जिसने इसको पढ़ा फिर इससे पिया तो इसके पेट में 1000 दवाएं, 1000 नूर, 1000 यकीन, 1000 बरकतें और 1000 रहमतें दाखिल होंगी और इसे हर धोखा और हर बीमारी से बचा लिया जाएगा या बीमारी को दूर कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, कितनी मुफस्सल और ज़बरदस्त किस्म के फ़ज़ाइल हैं। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, आका करीम ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में हो, यानी हमें याद हो। फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका कि हज़रत सैयदना अबू कलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं, जिसने सूरह यासीन की तिलावत की उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी और जिसने खाने के वक्त इसके कम होने की हालत में तिलावत किया
तो वो उसे किफ़ायत करेगा, बरकत डल जाएगी। और जिसने किसी मरने वाले के पास इसे तिलावत की, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी मौत में नरमी फरमाएगा। और जिसने किसी औरत के पास उसके बच्चे की विलादत की तंगी पर सूरह यासीन की तिलावत की तो उस पर आसानी होगी। और जिसने उसकी तिलावत की, गोया कि इसने 11 मरतबा कुरान पाक की तिलावत की, यानी एक मरतबा पढ़ने से 11 कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल हुआ। और हर चीज़ के लिए दिल है, और कुरान का दिल सूरह यासीन है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर जुमा को अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र की ज़ियारत की और उनके पास सूरह यासीन तिलावत की, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर हर्फ के बदले उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, इतना ज़बरदस्त जो है सवाब सूरह यासीन मुबारक के अंदर है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब दानाए ग़यूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शब जुमा सूरह यासीन की तिलावत की उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये फ़जीलतें हासिल करने की सआदत अता फ़रमाए। एक सूरह कहफ़, हज़रत सैयदना मुआज़ बिन अनस जहीनी रहमतुल्लाह ताला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सूरह कहफ़ की अव्वल और आखिर से तिलावत करेगा उसके सर ता पा नूर ही नूर होगा, और जो उसकी मुकम्मल तिलावत करेगा उसके लिए आसमान और ज़मीन के दरमियान नूर होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमा के दिन सूरह कहफ़ पढ़े उसके लिए 2 जुमों के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। और एक रिवायत में है, जो शब जुमा को पढ़े उसके और बैतुल अतीक यानी काबातुल्लाह शरीफ के दरमियान, उसके और काबातुल्लाह के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह कहफ़ की पहली 10 आयतें याद करेगा दज्जाल से निजात पाएगा, यानी महफूज रहेगा। एक रिवायत में जो सूरह कहफ़ की आखिरी आयतें याद करेगा दज्जाल से महफूज रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह कहफ़ की भी हमें बरकतें अता फ़रमाए। इसी तरह सूरह फ़तह हुदैबिया से वापसी पे मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के रास्ते में इस सूरत का नज़ूल हुआ, सूरह फ़तह। तो जब ये सूरत नाज़िल हुई तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज राज मुझ पर एक ऐसी सूरत नाज़िल हुई जो मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। और जिस वक्त रमज़ान मुबारक का चाँद देखा जाए तो सूरह फ़तह को 3 मरतबा पढ़ने से तमाम साल रिज़्क़ में फ़राखी होती है। कश्ती में सवार होते वक्त पढ़ने से गर्क होने से मामून रहता है। जदाल और कताल के वक्त लिख कर पास रखने से हिफाजत होती है। और तीसरी शान है सूरह फ़तह की, दुश्मनों पर फ़तह पाने के लिए इसको 21 मरतबा पढ़िए। अगर रमज़ान का चाँद देखकर इसके सामने पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल साल भर अमन में रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह फ़तह की ये बरकतें हमें अता फ़रमाए। सूरह दुखान, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका करीम ने फरमाया, जो किसी रात में सूरह दुखान पढ़ेगा तो सुबह होने तक 70 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत आका ने फरमाया, जिसने शब जुमा में सूरह दुखान पढ़ी उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा के दिन या रात में सूरह दुखान पढ़ेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत में उसके लिए एक घर बनाएगा। सुभान अल्लाह। कोई मुश्किल दरपेश हो तो उसको 7 बार पढ़ें, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो इंशाअल्लाह मुश्किल हल हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह दुखान की ये बरकतें हमें अता फ़रमाए। अब सूरह मुल्क, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रावी हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है
और जो अपने कारी के लिए यानी पढ़ने वाले के लिए शफात करती है, यहाँ तक कि इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और तो वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क यानी सूरह मुल्क है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो अज़ाब उसके कदमों की जानिब से आएगा, तो इसके कदम कहेंगे तेरे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर अज़ाब उसके सीने या पेट की तरफ से आएगा तो वो कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी जानिब से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो इसके सर की तरफ से आएगा तो सर कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। तो ये सूरत रोकने वाली है, अज़ाब कब्र से रोकती है। तो रात में इसका नाम सूरह मुल्क है, और जो इसे रात में पढ़ता है बहुत ज़्यादा और अच्छा अमल करता है। तो हमें भी चाहिए कि सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने की बाकायदगी से आदत बना लीजिए। और आका करीम ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि सूरह तबारकल्लज़ी यानी मुल्क हर मोमिन के दिल में हो। आपने फरमाया चाँद देखकर इसको पढ़ा जाए तो महीने के 30 दिनों तक वो सख्तियों से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल महफूज रहेगा, कि इसके लिए ये 30 आयतें हैं और 30 दिन के लिए ये काफ़ी रहेंगी। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को आराम फरमाने से पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि रात को आराम फरमाने से पहले सूरह मुल्क, सूरह अलिफ लाम मीम तंजील और अस-सजदा तिलावत फरमाते थे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं फरामीन के मुताबिक हमने भी अपनी ज़िंदगियों को ढालना है, तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकतें लूटेंगे। सूरह रहमान हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हर चीज़ के लिए ज़ीनत है, और कुरान पाक की ज़ीनत सूरह रहमान है। बेशक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह हदीद इज़ा वक़अतिल वाक़िया और अर्रहमान के पढ़ने वाले को ज़मीन व आसमान के फ़रिश्तों में साकिनुल फिरदौस यानी जन्नतुल फिरदौस का रहने वाला पुकारा जाता है। अब इसमें 3 सूरतों का नाम आया, सूरह हदीद और इज़ा वक़अतिल वाक़िया सूरह वाक़िया और सूरह रहमान। तो इन्हें जन्नतुल फिरदौस में सूरत ये पढ़ने वाला पुकारा जाता है, और इसकी बड़ी फजीलत है। तो ये सूरत भी हमें पढ़नी चाहिए। और फिर सूरह रहमान 11 मरतबा पढ़ने से मकासद पूरे होते हैं, और नीज़ इस सूरत को लिख कर और धोकर तोहाल यानी तिल्ली की बीमारी के मरीज़ को पिलाना बहुत मुफीद है। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत मुबारक के भी फ्यूज़ व बरक़ात हमें हासिल करने की सादत अता फ़रमाए। जो सूरह वाक़िया भी हमने ज़िक्र किया, तो ये सूरत बहुत ही बाबरकत है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सूरह वाक़िया तो नगरी यानी खुशहाली की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। हज़रत सैयदना इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और इनसे फरमाने लगे कि अगर मैं तुम्हें ख़जाना से कुछ अता कर दूं तो कैसा है। उन्होंने फरमाया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बाद में तुम्हारी बच्चियों के काम आएगा। तो इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम मेरी बच्चियों के मुतल्लिक़ फ़क्र व फ़ाक़ा की से डरते हो। मैंने उनको हुक्म दिया है कि वो हर रात सूरह वाक़िया पढ़ा करें। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो कोई आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा वो कभी फ़क्र व फ़ाक़ा में मुब्तला नहीं होगा। कुर्बान जाइए सहाबा कराम के अकायद पर कि जैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कुछ लफ्ज़ निकले, फ़ौरन उनको हरफ़ आखिर समझ के अमल पैरा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए बरकतें भी लूटीं। सूरह काफ़िरून के बारे में है, सूरह काफ़िरून नौफल हज़रत सैयदना
फरवा बिन नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम रऊफ़ रहीम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बताइए जिसे मैं बिस्तर पर जाते वक्त पढ़ा करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ा करो, ये शिरक से बुरात यानी आज़ादी है। सूरह काफ़िरून के बारे में। और हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुलज़िलत निस्फ़ कुरान के बराबर है, कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है, कुल या अय्युहल काफ़िरून चौथाई कुरान के बराबर है। सूरह इखलास बबरकत सूरत। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स रात में तिहाई कुरान क्यों नहीं पढ़ता? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है। तो ये कितना आसान हमें नुस्खा अता फरमा दिया रात में तिहाई कुरान के बराबर पढ़ने के लिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, नूर के पैकर, नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को एक सरिया का अमीर बनाकर भेजा। ये अपने असहाब को नमाज पढ़ाते तो इसमें और सूरत के साथ आखिर में कुल हुवल्लाहु अहद सूरत पढ़ते। सरिया से लौटने के बाद लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उससे पूछो कि वो ऐसा क्यों करता है। लोगों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं इसको हर नमाज में इसलिए पढ़ता हूँ कि ये रहमान अज़्ज़ा वजल की सिफ़त है और मैं इसके पढ़ने को पसंद करता हूँ। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको ख़बर दो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी इससे मोहब्बत फरमाता है। यानी जो अपनी नमाज़ों में मामूलन बना लेंगे इसको पढ़ने का तो अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेंगे। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास पढ़ेगा उसके 50 बरस के गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाएगा, मगर ये इस पर फ़र्ज़ कर्ज़ हो, यानी कि कर्ज़ उसके ऊपर ना हो तो उस पे फिर उनके 50 बरस के गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाएगा। ये है सूरह इखलास के फ़वाइद। सूरह फलक और सूरह नास। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए जाबिर पढ़ो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या पढ़ूँ? फरमाया, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ बिरब्बिन नास। फिर मैंने ये दोनों सूरतें पढ़ी तो फरमाया, इन दोनों को पढ़ा करो क्योंकि तुम इनकी मिसल हरगिज़ ना पढ़ सकोगे, यानी इतना सवाब तुम्हें और कुछ पढ़ने से ना मिल सकेगा कि जितना इनसे हासिल होगा। हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं उनके साथ जुफ़तुल और अबवा यानी दो मकामात के दरमियान से गुज़र रहा था तो हमें शदीद आंधी और तारीकी ने घेर लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल आउज़ बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ बिरब्बिन नास के ज़रिए पनाह मांगना शुरू की और मुझसे फरमाया, ए उक़बा, इन दोनों के ज़रिए पनाह मांगा करो। किसी पनाह चाहने वाले ने उसकी मिसल किसी चीज़ के वसीला से पनाह नहीं मांगी, यानी जो इनके वसीले से दुआ मांगेगा, पनाह मांगेगा तो इनसे बढ़कर कोई और सूरतें नहीं जो या और चीज़ नहीं जो आपको पनाह दे सकती हो। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो दोनों हाथों को जोड़कर सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करते और बदने अक़दस के जिस हिस्से तक हाथ पहुँचते वहाँ हाथ फेरते, मगर हाथ फेरने की इब्तिदा सर से और चेहरे से होती और जिसमें अक़दस के अगले हिस्से से, और इसी तरह 3 मरतबा ये अमल दोहराते।
तो हमें रात में ये अमल कर लेने की आदत बनानी चाहिए कि ये सुन्नत भी है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद और माऊज़ 3 यानी फ़लक और सूरह नास रोज़ाना 3-3 मरतबा सुबह और शाम पढ़ लिया करो कि ये तुम्हारे लिए हर चीज़ से किफ़ायत करेंगी। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुरान पाक की प्यारी प्यारी सूरतों का ज़िक्र कि अल्लाह ताला हम सब को इन्हें समझने और इन पर अमल करने की सआदत अता फ़रमाए। बहुत बरकतें हासिल होंगी अगर हम इन्हें अपने मामूलात में ले आते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और कुरान पाक के फ़्यूज़ व बरक़ात से हमें अता फ़रमाए और बहरामंद फ़रमाए। हमारी औलादों को कुरान पाक पढ़ने वाला, समझने वाला, मकासद को परखने वाला बनाए और तर्जुमा और तफसीर से कुरान पाक पढ़ने की सादत अता फ़रमाए। मेरी आप लोगों से एक इल्तमास है कि अपने घर में तर्जुमा कंजुल इरफ़ान ये रखें और कुरान पाक को जब भी पढ़ने की सआदत हासिल करें तर्जुमा तफसीर पढ़ने की कोशिश करें ताकि हमें हिदायत हासिल हो सके। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको, मुझे, मेरे घर वालों को और हम सब को इनके वसीले से मुआफ़ फ़रमाए और हमें आखिरत की तैयारी करना नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।